तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आप सुन रहे थे यमुना माता की जय के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए, और लगभग आपने देखा कि 45 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा और इसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए ये कहते हुए कि दिल्ली की पहचान बनाएंगे यमुना को, देश की राजधानी आपदा से मुक्त हुई, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, सुकून भी है। उत्साह विजय का है, सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। दिल खोलकर प्यार दिया दिल्ली वालों को नमन करता हूं, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे तो तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये जीत कितनी बड़ी है, कांग्रेस पर हमलावर नजर आई। ये कहा उन्होंने कि कांग्रेस का खाता भी इस चुनाव में नहीं खुला। इसके साथ ही साथ करप्शन के मुद्दे को उठाते हुए, घेरते हुए आम आदमी पार्टी को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, एक बार फिर से यह भरोसा देते हुए कि दिल्ली की जनता और उसके विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। ये कहते हुए कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके ये कर्ज चुकाएगी, और वो कर्ज का जिक्र कर रहे हैं जो दिल्ली के लोगों ने वोट के रूप में प्यार दिया, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और ये भी कहा कि देश को कहीं ना कहीं विकसित भारत का जो संकल्प है वो पसंद आ रहा है, और इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया। वो कहते हैं कि हमारी ये जो जीत है वो नई जिम्मेदारियों को लेकर के आई है देश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो साथ ही साथ उन्होंने युवाओं से अपील भी की कि युवा बड़ी संख्या में सियासत में आए, विकसित भारत के लिए राजनीति में एक नया आयाम गढ़े। हमारी जीत नई जिम्मेदारी को लेकर के आई है, दिल्ली के विकास के लिए मिलकर काम करना है, देश को नए आइडिया, नई ऊर्जा की जरूरत है। अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो बुरे लोग कब्जा कर लेंगे। देश को धूर्तता और मूर्खता की राजनीति नहीं चाहिए, ये उन्होंने कहा। अभी आपको तस्वीरें लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, क्योंकि ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत की, यमुना मैया का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है, और सबसे बड़ी बात है कि यमुना का एक ऐसा मुद्दा रहा जिसको लेकर के चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम नेताओं ने जिक्र किया। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, बांसुरी स्वराज आपको नजर आ रही हैं, और इस वक्त तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, थिरकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जीत बहुत बड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 27 सालों का सूखा जो कि दिल्ली में खत्म हुआ है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं झंडेवालान हमारी खास कवरेज के लिए। शिखा, ओवर टू यू। तो इस समय प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है बीजेपी मुख्यालय में, और तमाम तरह की जो बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई उनकी तरफ से एक चीज बहुत क्लियर रखा गया, और वो ये है कि हम सत्ता के सुख के लिए नहीं आए हैं, हम देश की जनता के लिए कुछ करने आए हैं। अदिति, जो भी प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी कहा इसके मायने बहुत खास है, क्योंकि एक तो लंबा इंतजार जो बीजेपी को करना पड़ा, और उसमें जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से बीजेपी लौटती है दिल्ली में, तो फिर बदलाव की उम्मीद जनता को भी है, और जनता के साथ साथ बीजेपी को भी, ताकि जिन मुद्दों को वो उठाते थे उसको वो अमल में ला सके। प्रधानमंत्री उसको वो अमल में ला सके। उनको हर उस काम का मैं विश्वास दिलाता हूँ जिसके हमने वादे किए थे। तो पहले दिन ही जीत के जस्ट बाद उन्होंने अश्योरेंस किया है कि मोदी की गारंटी है, और गारंटी मोदी की पूरी होती है जी। आप देखिए, पूर्वांचलियों का जिक्र किया, और मैं यहाँ पर एक खास बात आपसे कहना चाहूंगी पूर्वांचलियों को लेकर, किस तरीके से इस पूरे चुनाव में एससी का जिक्र आया, इस पूरे चुनाव में ओबीसी का जिक्र आया, खास तौर पे दलित समुदाय का जिक्र आया। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की जी 12 एससी रिजर्व सीट्स हैं, 4 पर भारतीय जनता पार्टी जीती, 22 ओबीसी सीटें हैं, 16 पर भारतीय जनता पार्टी जीती। आप इमेजिन कीजिए आंकड़ा। इसके अलावा ओबीसी की 10%, जहां पर ज्यादा ओबीसी समुदाय है वहां पर 7 सीटों पर जीती। इसके अलावा आप देखिए, जैसे हम सिख वोट का जिक्र कर रहे थे, तमाम उनके साथ साथ 22 में से 15 ऐसी सीटें जीती है जहां पर 7 तो यूपी की बॉर्डर है, इसके अलावा 9 हरियाणा का बॉर्डर है। तो किस तरह का मैसेज है ये, और नरेंद्र मोदी आज आकर कार्यकर्ताओं की जीत की
का चेहरा बांधकर पूर्वांचलियों का धन्यवाद करके बिल्कुल। वो ये वादा करके गए हैं कि हर एक काम जो कहा गया है उसे पूरा किया बिल्कुल, और देश के दिल में बसने की हसरत जो थी वो प्रधानमंत्री मोदी की भी थी, गृह मंत्री अमित शाह की भी थी और बीजेपी की भी थी, और आज वो मुकम्मल हुआ है।